हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी ब्रेव स्टडी। माय नेम इज निश्चय और आज हम बात करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई नो कि वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है बट देयर वर सम डिफिकल्ट कंडीशंस इन माय फैमिली, दैट्स व्हाई आई टुक सम टाइम टू अपलोड अनदर वीडियो। बट हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी इसको खत्म भी करेंगे और आगे इंग्लिश के जितने भी टॉपिक होंगे उनको भी शुरू करेंगे पढ़ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। अब तक हमने बात की हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जिसका नाम है वर्ब। तो हम सबसे पहले जानेंगे वर्ब होता क्या है। वर्ब हमारे सेंटेंस में या फिर कहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी नाउन के एक्शन या उसकी प्लेसमेंट को ही डिसाइड करता है। यानी कि कहें तो अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और state of being of noun or pronoun is called verb। यानी कि जो वर्ड हमारे नाउन के प्रोनाउन के एक्शन को बताए या फिर उनके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताए, इसको हिंदी में साफ शब्दों में कहा जाता है क्रिया। वह शब्द है जो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के होने या करने का बोध कराती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि उनमें से एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब हम इन्हीं दो टॉपिक्स के अंदर ही आज पूरी वीडियो को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब में आता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आता है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। हम सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। इज, एम, आर और वाज, वर और हैज, हैव, हैड हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस को बनाना हो तो इसका यूज किस तरह से किया जाता है। इज, ही इज माई फ्रेंड। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ही इज माई फ्रेंड, यानी कि इससे पता चलता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है वो सिर्फ किसके साथ यूज किया जा सकता है, थर्ड पर्सन के साथ। और उसकी कंडीशन क्या होगी, थर्ड पर्सन हमेशा हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे इज, एम, आर के बारे में बताएगा। थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर होना चाहिए। हमारा जो इज है थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एम के साथ। एम किसके साथ यूज होता है, हम सबसे इजी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो आप यहां देख सकते हैं मैंने एम का यूज किसके साथ किया है, आई के साथ। आई कौन होता है हमारा बच्चों, आई होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन और इसकी भी कंडीशन इसी की तरह होती है सिंगुलर वाली। यानी कि आप एम का यूज करते हैं तो वो किन कंडीशंस में यूज होगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर होना चाहिए। मैं इन सबको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में हल्का सा क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बोल रहा होता है। लाइक आपके और मेरे बीच में मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक पर बात करते हैं, वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। अब इसी में सिंगुलर, प्लूरल और दोनों चीजें आती हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। और इसके यूजेस मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आई लगता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आता है वी और अस और भी चीजें आती हैं। और अगर सेकंड पर्सन की बात होगी तो सेकंड पर्सन में आएगा यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल हो तब भी यू। सेकंड पर्सन में सामने वाला सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यू ही लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है ही का, यानी कि ही, शी और इट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है तो आपको यूज करना पड़ता है दे, देयर, देम, ऐसी चीजें आप लगाएंगे। आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को भी समझा दिया। आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यानी कि इज, एम, आर हमारा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन से पर्सन से बात की जा रही है। मैंने आपको इज का यूज और एम का यूज बता दिया। बात करते हैं आर के यूज पे। आर हमेशा आर दो चीजों के लिए यूज होता है। कौन, दो लोगों के लिए। कौन, सेकंड पर्सन
सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के लिए, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो इज और एम के बाद हम बात करते हैं आर के बारे में। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं आर यूज किसके साथ होता है। आर हमेशा तीनों के साथ यूज हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ भी, पर इसकी कंडीशंस है इन तीनों के साथ यूज होने की। यानी कि अगर आर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा क्या होना पड़ेगा, हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करने के लिए हमारा जो आर है वो प्लूरल के साथ यूज होगा। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो यू कैन यूज आर, और सेकंड पर्सन में डजंट मैटर द पर्सन इज प्लूरल और सिंगुलर, यू कैन यूज विद बोथ ऑफ देम, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल यानी कि जो हमारा आर है सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ यूज हो सकता है। और थर्ड पर्सन में भी इसकी सेम डिमांड है, यानी कि थर्ड पर्सन में हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? प्लूरल होना चाहिए। यानी कि अगर थर्ड पर्सन भी प्लूरल है तभी हम आर का यूज करेंगे, अदरवाइज आर का यूज थर्ड पर्सन के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही यहां पर देख लिया है थर्ड पर्सन के साथ जो सिंगुलर होता है उसके साथ क्या यूज होता है? इज। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो यूज इज यूज हो जाता है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल आता है तो हम आर का यूज कर लेंगे। ठीक है, आर का यूज समझ में आया आपको। अब बात करते हैं आर के यूज के साथ एक सेंटेंस के बारे में, जैसे कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, जैसे कि वी आर स्टडिंग। यानी कि यहां पे कौन है हमारा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है? ये प्लूरल है। ये थर्ड पर्सन के साथ क्या है? प्लूरल है। अब देखिए सेकंड पर्सन के लिए इसका यूज कितना इजी है। सेकंड पर्सन के लिए अगर मेरा सिंगल भी दोस्त है, जैसे मैं बोल दूंगा यू आर नॉट माई फ्रेंड। देखो यहां पे फ्रेंड एक है, यहां पे सेकंड पर्सन है, यानी कि यहां पे मैंने आर यूज कर दिया है, तो यानी कि ये मैटर नहीं करता मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम आर यूज कर सकते हैं। मैं इसको यू को भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि मैंने यू को आपको क्या बताया था, सेकंड हो या प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यू का यूज सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे चार लोगों की बात बोलते हैं तब भी देख लो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, यू आर गुड प्लेयर्स, यू आर गुड प्लेयर्स, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। देखो यहां पे प्लूरल के लिए भी यू है और प्लूरल के साथ भी आर ही है, तो सेकंड पर्सन में हमारा आर वरी नहीं करता। सेकंड पर्सन में हमारा आर सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ सेम लग जाता है, और सेकंड पर्सन हमारा यू दोनों कंडीशंस में ही रहेगा, प्लूरल हो या सिंगुलर। आर, इज, एम और आर का आपका यूज समझ में आ गया होगा। प्लीज इन चीजों को नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियोस और ऐसे ही और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसएससी ब्रेव स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियोस बना देंगे। या जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जीएस, इन सब चीजों से रिलेटेड भी वीडियोस अगर आपको चाहिए और आप इन सब चीजों की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज यू कैन डायरेक्टली मैसेज कमेंट इन आवर वीडियो एंड वी विल अपलोड दैट वीडियो टू यू डायरेक्टली, किसी बिना टेंशन के। चलिए बात करते हैं आगे हमारे अनदर हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो कि हमारे चल रहे हैं वॉज और वर। तो अब हम बात करेंगे वॉज और वर के बारे में। आई होप कि आपने ये सब चीजें उतार ली होंगी, मैं इनको इरेज कर देता हूं, अगर नहीं उतारी है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आने वाली है। चलिए हमारा इज, एम और आर क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वॉज वर की। किसकी बात करेंगे? वॉज और वर की। अब हम बात करेंगे इन दोनों की। वॉज और वर भी सेम पर्सन पे डिपेंड करते हैं किसके लिए यूज होंगे। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, इज, एम और आर हमेशा प्रेजेंट में यूज होते हैं और वॉज और वर हमेशा किस में यूज होंगे? पास्ट में। ये सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जब टेंसेस की वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको ये चीजें क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए वॉज और वर किसके साथ यूज किया जाता है। वॉज यानी कि जैसे कि मैं बोलूं, वॉज किसके साथ यूज किया जाता है? हमेशा फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट और थर्ड पर्सन। थर्ड और फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा वॉज यूज होता है, और उसी में थर्ड और फोर्थ पर्सन की रिक्वायरमेंट यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए।
सिंगुलर। फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ यूज हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमारे प्लूरल हो जाते हैं तो वॉज का यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ, आई वॉज नॉट इन क्लास yesterday। देखिए आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है? सिंगुलर भी है भाई, सिंगुलर भी है ये, यानी कि आई सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ क्या यूज हो गया? वॉज। और ये बात किससे चल रही है? कल पीछे बीते हुए कल की। तो आई और वॉज किसके साथ यूज हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और साथ में पुरानी बात। अब देखिए वॉज हमारे थर्ड पर्सन के साथ किस तरह से यूज हो सकते हैं, जैसे कि ही वॉज नॉट इन रूम लास्ट नाइट। ही वॉज नॉट इन रूम लास्ट नाइट। अब ये ही क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है, साथ में क्या है? सिंगुलर भी है भाई, ठीक है। ही थर्ड पर्सन के साथ क्या है? सिंगुलर है। और वॉज हमारा यूज हो गया ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ। और वॉज किसकी बात बता रहा है? लास्ट नाइट, यानी बीता हुआ समय। और वो कल क्या बताता है ये? ही वॉज नॉट इन रूम लास्ट नाइट। वो कल रात कमरे में नहीं था। कहा था भाई? घूमने निकल गया था। वो बहुत बदतमीजी से निकल जाता है। चलिए इसको नोट करते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आगे बात करते हैं वर्क के बारे में। अब बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क का यूज क्या होता है? जैसे कि आप देख लिया आपने, वॉज का यूज किसके साथ था? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या? सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्क का यूज एग्जैक्टली आर की तरह ही होता है, यानी कि ये भी किसके साथ यूज हो सकता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम जो आर की थी। हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए बच्चों? प्लूरल। सेकंड पर्सन क्या होना चाहिए भाई? सेकंड पर्सन हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर फर्क नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता। पीएस मतलब प्लूरल सिंगुलर। और थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए? हमेशा प्लूरल। ये इसकी कंडीशंस हैं, जो कि आर की कंडीशंस थी। बस इसमें बात क्या होगी? पास्ट की। सेम आर की तरह ही है, सेम आर की तरह। जैसे कि वी कौन है? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है? प्लूरल है। वी वर वर्किंग हार्ड लास्ट वीक। वीक भाई, वीक। मतलब कि वी वर वर्किंग हार्ड लास्ट वीक का मतलब पिछले हफ्ते हम बहुत मेहनत कर रहे थे। ये बात किसकी बताता है? बीते हुए समय की। वर्क किसके साथ हुआ है? फर्स्ट पर्सन के साथ, जो कि प्लूरल है। अब देखते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल सेम चीज रख सकते हैं। जैसे कि यू वर नॉट इन प्रेजेंट इन क्लास टुडे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, तुम कंफ्यूज मत होना। यू किसके साथ था? यू हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों में एक ही लगता है यू। इसके साथ टेंशन की बात नहीं है। वर लगाया है, पुरानी बात करता है। वर मैंने आपको बताया था कि पास्ट की बातें करता है, पर मैंने यहाँ पे टुडे लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। टुडे में भी बात पुरानी हो सकती है। जैसे कि अगर अभी के सुबह दोपहर शाम के 4 बज रहे हैं, तो सुबह के 10 बजे क्या हो गया? हमारा बीता हुआ समय हो गया। तो ये यू वर नॉट प्रेजेंट इन क्लास का मतलब क्या है? ये बच्चे कब बात करते हैं? ये बात है अच्छा, हो सकता है शाम को बात कर रहे हैं और सुबह बच्चा क्लास में प्रेजेंट ना हो सकता है रात को क्लास बात हुई है और अगले दिन सुबह बच्चा क्लास में प्रेजेंट ना हो। तो टुडे की बात है, तो मतलब सुबह बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं था, शाम की बात चल रही है, तो यानी कि बीते हुए टाइम की ही बात चल रही है। वर हमेशा बीते हुए टाइम को ही बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको इज एम आर और वॉज पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। एक चीज और, इज, एम और आर किसकी बात करते हैं? क्या बात करते हैं? मैंने आपको इसमें सेंटेंस में बोला था, ये क्या बताता है? एक्शन और बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। तो इज, एम, आर और वॉज और वर हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, यानी कि कौन सी चीज किस स्टेट में थी, स्टेट में थी।
मैंने वो लिखा था आई एम टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी स्टेट है, मैं पढ़ा रहा हूं। या फिर आई एम टीचिंग, एम हमारा क्या हो गया, एक एक्शन को भी तो रिप्रेजेंट करता है। आई एम टीचिंग, मैं कुछ काम कर रहा हूं। ही इज माई फ्रेंड, उसकी स्टेट क्या है, वो मेरा फ्रेंड है वो है यानी हो रहा है, वो है मेरा फ्रेंड। उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। फॉर आर के लिए हमने क्या लिखा, दे आर गुड प्लेयर्स, यानी कि वो अच्छे प्लेयर हैं, उसके होने की बात है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात है। लेकिन अगर मैं बोल दूं दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, तो वो एक्शन भी बता देगा। यानी कि ये जो स्टेट हमारे इज एम आर है, इनमें से इज को छोड़ के एम और आर स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन दोनों को बता देते हैं। दूसरा वॉज और वर, वॉज और वर हमेशा ही एक्शन को बताएंगे, वॉज और वर कभी भी हमारे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात नहीं करते। वॉज और वर किसके बारे में बात करेंगे, हमेशा एक्शन के बारे में, ठीक है। इस अकेला हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है सिर्फ, वरना एम और आर स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन दोनों बताते हैं, और वॉज और वर सिर्फ स्टेट एक्शन बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। होप कि आपको इज एम आर और वॉज वर क्लियर होगा। अब बात करें किसकी बच्चों, हम बात करेंगे अगले हेल्पिंग वर्ब की, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट था। क्या था वो, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। बात करते हैं हैज की सबसे पहले। हैज, हैव और हैड, सबसे पहले तीनों की बात कर रहे थे। हैज, हैव और हैड हमेशा किसी भी चीज के पोजेशन के बारे में ही बताते हैं, यानी कि किसी भी चीज पर मालिकाना हक या फिर किसी चीज का हमारे साथ रिश्ता, उसको ही बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब मैं बता दूं, जैसे कि ये मैंने लिखा ही हैज टू पेंसिल्स, ही हैज टू पेंसिल्स, उसके पास दो पेंसिल है, मतलब कि उसके पास, उससे रिलेटेड है वो, उसके पास दो पेंसिल्स हैं। यूज की बात करते हैं हैज की। देखो मैंने हैज का यूज क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, ही क्या बताया था, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो हैज किसके साथ किस किसके साथ यूज होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। किसके साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। मोरोवर वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अंडरस्टूड। बात करते हैं हैव की। हैव भी हमारा सेम चीज बताता है, पोजेशन या फिर रिलेशन। मैं यहां लिख सकता हूं, यू हैव माई बुक, आई हैव टू बाइक्स, दे have three cows, we have four flower fields। देखो अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आपको सेंटेंस के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या लिखा है, यू हैव माई बुक, आई हैव टू बाइक्स, दे हैव थ्री काउज, वी हैव फोर फ्लावर फील्ड्स। यानी कि पहला सेंटेंस क्या कहता है, तुम्हारे पास मेरी बुक है। दूसरा, मेरे पास दो बाइक्स हैं। तीसरा क्या बोलता है, उनके पास तीन गाय हैं। चौथा क्या बोलता है, हमारे पास चार फूलों की खेती है। अब देखो यहां पर आपको दो तीन चीजें साफ साफ क्लियर हो जाएंगी। यू क्या है, सेकंड पर्सन, और मैंने बताया था सेकंड पर्सन में यू प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के लिए सेम ही चीज लगेगी। तो यू हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐप का यूज करते हैं। दूसरी बात, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, दे क्या है, थर्ड पर्सन, ऊपर से क्या है, प्लूरल,
ये क्या है? सिंगुलर। फिर वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, मोर ओवर प्लूरल। यानी कि यहां पे क्या बताना चाहता है, हम हैव का यूज तीन चीजों के साथ करते हैं। हैव का यूज तीन अलग चीजों के साथ किया जाता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कंडीशंस क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, मगर थर्ड पर्सन को हमेशा ही प्लूरल होना पड़ेगा। थर्ड पर्सन में कभी भी हम सिंगुलर के साथ हैव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है। अंडरस्टूड? हैड भी सेम चीज ही, सेम इसी तरह से यूज होगा जैसे मैंने यहां पे यूज कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसका यूज भी पास्ट के लिए ही बताने के लिए होगा। ये हैड हमेशा पोजीशन तो बताता है, लेकिन पास्ट की पोजीशन को बताता है, बीते हुए समय के बारे में। हैव सिर्फ पोजीशन बताता है, फर्क नहीं पड़ता पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, हैव हमेशा पोजीशन को बताता है। आई होप कि आपको हैज, हैव और हैड भी क्लियर होगा। बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। अगला हमारा टॉपिक क्या था? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा टॉपिक आता है अगला मेन वर्ब का। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में क्या कहते भाई? मेन वर्ब में दो पार्ट्स है, क्या थे? पहला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि दो वर्ब आती है मेन वर्ब में, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें ग्रामर के सारे रूल्स लगते हैं। अगर मैं सही मायनों में कहूं कि तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक सेंटेंस जिसमें ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे कि ही इज माई एल्डर ब्रदर। अब आप देख लो यहाँ पे ग्रामेटिकली कोई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इज किसके साथ यूज करना था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एग्जैक्टली। माई एल्डर ब्रदर, यानी कि वह मेरा बड़ा भाई है। एकदम एग्जैक्टली ग्रामेटिकली बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब इंड और एक चीज और, ट्रांजिटिव में एक चीज और होती है, वो क्या होती है? ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसमें और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसमें, दोनों में हमारे सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? हमारे ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा या फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल प्रेजेंट होगा, मगर इंट्रांजिटिव वर्ब में इसका ठीक उल्टा होता है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। She loves, चलो she loves, कितना ही ले लो। जैसे कि मैंने यहां पे सेंटेंस लिख दिया she loves। अब देखो इसने क्या लिखा, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? she loves, they have, we are। यहां पे देख लो क्या दे रखा है, we have। she loves, they have, we have। वो प्यार करती हैं, क्या प्यार करती हैं? किसी से तो करती होगी ना, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारा सेंटेंस क्या है? इंट्रांजिटिव। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ऑब्जेक्ट डालू, जैसे कि she loves हर पेट, वो अपने पालतू या जो भी हो, कुत्ता बिल्ली शेर बाघ जो भी हो, उससे प्यार करती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्या आ गया? ये पेट, वो अपने पालतू से प्यार करती है। अब वो जानवर हो या इंसान हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, दे हैव, उनके पास है। क्या है भाई? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, उनके पास क्या है? दे हैव गोल्ड कॉइन, दे हैव गोल्ड कॉइन्स, कॉइन भी नहीं, कॉइन्स, बहुत सारे गोल्ड के सिक्के हैं।
यानी कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना डाल दिया कॉइन्स, तो ऑब्जेक्ट आगे तो क्या हो गया ट्रांजिटिव। इसके बाद आ गया वी हैव, हमारे पास है, क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या हो सकता है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, भाई हम वेले हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम है तो हमारा टाइम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यही हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का डिफरेंस था, आपको बस इतना ही रखना है। मतलब कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा वो सेंटेंस क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का, और जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या सेंटेंस होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर आपको इन चीजों में कोई डिफिकल्टी आए या फिर कोई चीज जैसी लगे जो छूट गई हो, जो आपको नहीं पता लग पाई, यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी एंड प्लीज यू कैन कमेंट योर ऑल ऑफ द डाउट्स व्हाटएवर यू फाइंड इन वीडियोस। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि सर ने वीडियो में नहीं बताई है या छूट गई है, आप उसे भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाकर क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज हमने बात करी है अब वर्ब्स के बारे में और वर्ब्स के टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या चीजें पढ़ी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हमने क्लियर किया ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या थे हमारे, इज, एम, आर, दूसरा वॉज और वर्ब, तीसरा क्या था, हैज, हैव, हैड। इसके बाद हमने बात की मेन वर्ब के बारे में, किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब जिसमें कौन आते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आज हमने बात करी है इन टॉपिक्स के बारे में, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब में एक टॉपिक और रह जाता है, ये सारे क्या आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाता है मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब। और इसके बाद हमारा हेल्पिंग और मेन वर्ब्स के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, मैं आपको मॉडल वर्ब्स और फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। होप कि आपको आज तक की जो भी मैंने चीजें बताई हैं क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपको एक चीजें क्लियर नहीं हो, कुछ भी डाउट हो, आप यू कैन डायरेक्टली कमेंट टू द वीडियो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह से इन जैसे जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए और आगे की चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसएससी ब्रेव स्टडी। और किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं लाइक रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, you can comment us, we will upload the video related to that. Thank you.